हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे करीब, यानी 4 बजने ही वाले हैं। और फिलहाल मैं चलती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो टेबल वेबल सब क्लियर करेंगे, उसके बाद बैठेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। और फिलहाल आप लोगों को सवालों के जवाब भी देते चलेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा आगे भी, तो देखते रहिए ब्लॉग। तो फिलहाल इधर से मैं क्लियर करने के बाद थोड़ा डोर खोलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मियाँ हो रही हैं इधर। तो डोर खोल देने के बाद थोड़ा हवा पास करता है, तो इससे रूम ठंडा हो जाता है, जिससे पढ़ाई करने में सही रहती है। ऐसे गर्मी होता है ना, तो मन भी परेशान होता रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो फिलहाल रात है अभी और मैं चलती हूँ अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। और आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर ही रहे होंगे। और फिलहाल हम भी ठीक हैं, हमारी पढ़ाई भी चल रही है और आप लोग के सवालों के जवाब देते ही चलेंगे। तो फिलहाल कुछ लोगों का कमेंट था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ और फिलहाल मैं कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ। तो बुक तो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, जो दृष्टि की क्विक बुक है, और वो जियोग्राफी को भी मैं वही ली हूँ, दोनों का दृष्टि की क्विक बुक ली हूँ। जो अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है उसको पहले कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक पढ़ूँगी, क्योंकि एक बुक कंप्लीट करने के बाद दूसरे को पढ़ो ना तो थोड़ा सही रहता है, ऐसे मिक्स हो जाता है सारे के सारे। तो पहले मैं जो नोट्स बनाए उसको मैं रिवीजन करूँगी। सुबह सुबह रीडिंग करना बहुत सही होता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है जो मैं उसको पहले रीडिंग करूँगी जितना लिखी हूँ, फिर उसके बाद जो मैं बुक से थियरी पढ़ी हूँ उसका नोट्स बनाई हूँ उसको रीडिंग करूँगी, क्योंकि पहले एक बार रीडिंग करके फिर थियरी पढ़ो तो सही रहता है। ऐसे अपना बढ़ते भी जाते हैं, उसका डबल रिवीजन भी होता जाता है। जो पीछे का पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ो ना, तो ऐसे अच्छे से याद होता चलेगा और समझ में भी आता रहेगा, भूलेगा नहीं, इतना तो है। तो इसलिए मैं डेली बाय डेली रीडिंग एक लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना पढ़ने बैठती हूँ थियरी। तो अभी इधर देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत पे मैं पहुंच चुकी हूँ, मतलब उस टॉपिक पे। और जो इम्पोर्टेंट छाटी थी उसमें उस टॉपिक में पहले पढ़ूंगी, उसको अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट बुक मतलब जो इतने सारे टॉपिक है वो पढ़ूंगी, क्योंकि जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए पहले। तो ये दिल्ली सल्तनत हुआ और मुग़ल साम्राज्य हुआ, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सारे सारे जितने भी पेपर आते हैं ना, इनसे एकदम कंफर्म है कि क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए ये पहले एकदम अच्छा से तैयार होना चाहिए। तो अभी आज मैं अभी पढ़ने वाली हूँ खिलजी वंश, जो ये बचा हुआ है दिल्ली सल्तनत का। ये बहुत सारे टॉपिक है जिसके अंदर तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा, कुछ लोग का तैयार हो चुका होगा, क्योंकि जो लोग टेस्ट दे रहे थे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे थे। और मेरी तो अभी तैयारी स्टार्ट हुई है, तो मैं बहुत पीछे हूँ, तो वही सोच रही हूँ कब मेरा तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी सुबह हो चुके हैं और टाइम भी हो चुका है बच्चों को अपना सब कुछ काम वाम करने का, घर का, बच्चों का स्कूल का भी। तो फिलहाल स्कूल तो नहीं है, लेकिन स्कूल के लिए सारे काम करने ही करने हैं, क्योंकि आज बच्चों का ऑनलाइन स्कूल है। जो मेरा वीडियो दोपहर तक का पूरा शूट नहीं हो पाएगा दिन भर का। तो अभी देखिए सुबह बाहर लोग वॉकिंग कर रहे हैं, अच्छा मौसम हो गया है और 6 बज चुके हैं। तो मैं चलती हूँ अपना किचन में, जो काम स्टार्ट करूँगी फास्ट फास्ट एकदम, क्योंकि टाइम होते ही ऑनलाइन बिठा देना है, मोबाइल बिजी हो जाएगा और बच्चों के साथ खुद भी बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अपने को लगता है पढ़ना पड़ता है, हर एक चीज़ एक एक बताओ। तो इधर बेटी मेरी रेडी हो चुकी है, जो अपना ड्रेस है उस दिन का, और मैं चाय वाय बना रही हूँ, सोच रही हूँ पी लेती हूँ, तब तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि साथ में ही बैठ के सब कुछ बताना रहता है। बच्चे खुद से नहीं कर पाते, ऑनलाइन उतना समझ नहीं पाते हैं। तो फिलहाल जब से कोरोना नया ऑनलाइन चालू हो गया, सीख गए सब ऑनलाइन ही होता है। जो ऑनलाइन बहुत बेकार होता है, मेरे को बहुत बेकार लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब तो स्कूल वाले समझ ही गए कि जब भी कुछ रीजन हो ऑनलाइन स्टार्ट कर दो। तो इधर इसका भी ऑनलाइन होने वाला है, तो ये भी अपना वर्कशीट जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा है। तो इसका थोड़ा लेट होगा, तो ये अपने पापा से की मोबाइल से करेगा और बेटी मेरे मोबाइल से करेगी, जिसे दिन भर मोबाइल बिजी ही रहना है। तो सोचो LKG में मोबाइल ऑनलाइन क्या पढ़ाते होंगे, जो फिलहाल आज देखेंगे कि LKG में क्या पढ़ा सकते हैं। तो LKG में जो अपना पढ़ा रहे थे वही सब एक्टिविटी वगैरह, कलर वगैरह पूछ रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे, एक्शन बता रहे थे, तो यही सब हो रहा था और कुछ नहीं। तो जो 1 घंटा उसका चला वल्ली, और बाकी इसका तो पूरा 1 बजे तक 1:30 बजे तक चला, जिसे ये तो खुद बैठे बैठे परेशान हो जाती है, साथ में हम भी हो जाते हैं। और सारा काम वैसे ही पड़ा रहा, 1 बजे के बाद सब काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग खाना पीना खाए, बच्चों को रेस्ट करने के लिए थोड़ा मैं सुलाई, और मैं भी अपना फ्री हो गई। तो अब मैं लग जाऊंगी अपने पढ़ाई में। जो आज का ब्लॉग देख सकते हैं बहुत छोटा है। तो बस अभी मेरी स्टार्ट होगी पढ़ाई, जो टेबल वबल थोड़ा क्लियर करती हूँ, उसके बाद बैठूंगी, क्योंकि जो भी मेरा टॉपिक है और जो नोट्स मुझे बनाने हैं, मैं अपना टारगेट फिक्स करती हूँ कि इतना मुझे करना है। लेकिन जब भी नहीं होता है ना, तो नेक्स्ट डे का टारगेट ज़्यादा हो जाता है और सोचते हैं कि इसको कंप्लीट करें, बट वो भी पॉसिबल होना नहीं होना वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जैसे जो भी मदर है ना, उनको बच्चों को अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। जो मेरा देख सकते हैं मैं कैसे अपना मैनेज करती हूँ।
तो भले ही कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन संघर्ष है, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बस ऐसे ही जारी रहेगी हमेशा अपनी संघर्ष और अपना डेली का स्ट्रगल लाइफ और पढ़ाई। कभी इसको बीच में छोड़ना नहीं है, ना रोकना है, क्योंकि अभी जब भी हम छोड़ देंगे तो फिर कहाँ से पढ़ पाएंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे हम सफल होंगे, नहीं होंगे। अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो वो ज़रूर एक दिन पूरा होगा और उस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर देख के अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से हो जाएगी। तो फिलहाल मैं अपनी प्रिपरेशन वैसे ही कर रही हूँ और आप लोग को भी कुछ हेल्प होता होगा तो ज़रूर अपना यूटिलाइज़ करके अच्छे से मैनेज करके अपना पढ़ाई करते रहिएगा। तो फिलहाल बस ऐसे ही मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। मेरी पढ़ाई भी चल रही है, जो मैं अभी थियरी पढ़ रही हूँ उसको पढ़ने के बाद फिर उसका मैं नोट्स बनाऊँगी। जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वन लाइनर अपना पढ़ रही हूँ, जो सन वगैरह है उसको मैं लिख रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, याद होना तो बहुत ज़रूरी है। और कौन सा आक्रमण कब हुआ, ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा विदेशी कब आया हिंदुस्तान, ये सब भी याद करना है। तो ये सब भी मैं लिख रही हूँ, सन वगैरह, क्योंकि सन को तो रट्टा मारना है। तो ये सब करते करते अपनी पढ़ाई चल रही है, जो मैं अभी नोट्स इसको पढ़ने के बाद फिर मैं इसका नोट्स बनाऊँगी। कभी कभी साथ साथ पढ़ती चलती हूँ और फिर नोट्स भी बनाती चलती हूँ, जो दोनों साथ में प्रिपेयर होता चलता है, ताकि दोबारा फिर बुक से अगर पढ़ो ना तो फिर ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। एक बार नोट्स तैयार हो जाए ना तो फिर उससे रीडिंग करते रहो, वो सही है। तो फिलहाल मैं यही सोची हूँ, पहले तो नहीं बना रही थी, लेकिन अब नोट्स के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करी हूँ। तो आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ, तो लगे रहिए अपनी तैयारी में और देखते रहिए मैं कैसे कर रही हूँ अपनी तैयारी। और आप लोग भी कुछ आइडिया लेके अपनी तैयारी करते रहिए, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, उनके लिए। क्योंकि जो ऑलरेडी कोचिंग वगैरह सब कर रहे हैं तो उनको तो अलग ही ऑप्शन मिल रहा होगा, जिनके पास नहीं है उनको तो कुछ ऑप्शन इधर से मिल सकता है। तो फिलहाल चलिए, आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।